और बड़ी खबर इस वक्त बाघमारा से है। जोगता थानेदार दीपक कुमार झा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईटी की रेड में डायरी में दीपक कुमार झा का भी नाम मिला है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। जांच एजेंसियों की रडार पर जोगता थानेदार दीपक कुमार झा हैं। कोयले की काली कमाई से करोड़ों की कमाई का आरोप है। दीपक कुमार झा के संरक्षण में कोयले का काला कारोबार चल रहा था। कोयल माफिया है वहां पर उन्होंने साहिल खान के दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। उत्कृष्ट कार्य के लिए 26 जनवरी को प्रशस्ति पत्र मिला था जोगता थानेदार। और जोगता थानेदार ने कौन सा उत्कृष्ट कार्य किया, किसी को नहीं पता। जोगता थाना क्षेत्र में अभी भी लोहा चोरों का वर्चस्व कायम है। बीसीसीएल का लोहा चोरों के निशाने पर है। लोहा चोरों के साथ जोगता थानेदार के सांठगांठ का आरोप है। आपको बता दें कि नए एसएसपी जब से आए उसके बाद बाघमारा का जोगता थाना जहां अमन चैन है, लेकिन एक दौर ऐसा भी गुजरा था जब जोगता थाना क्षेत्र में सड़क पर मौत दौड़ती थी। दिन दहाड़े यहां सिजुआ मोड़ पर हत्या भी हुई, जिसका एक और एकमात्र कारण था वहां चल रहा कोयले का अवैध कारोबार। काले कारोबार के मास्टरमाइंड जोगता थानेदार दीपक कुमार झा। थानेदार दीपक के संरक्षण में हिलटॉप आउटसोर्सिंग के पास नमक फैक्ट्री की आड़ में अवैध कोल डिपो का संचालन हो रहा था और इसके संचालक जशीम और सिकंदर थे। यही नहीं, इस थानेदार के इशारे पर कोयला के कारोबार की जड़ें जोगता के श्याम बाजार, सिजुआ कोल साइडिंग और सिजुआ मोड़ तक फैले थे। सिजुआ मोड़ में कोयले के कारोबार में ही वर्चस्व की लड़ाई में एक घर का चिराग बुझा दिया गया। 21 वर्षीय साहिल खान को कोल माफियाओं ने घर से निकालकर बीच सड़क पर गोली मार दी थी। बात करें इस कारोबार में कोल तस्करी की तो अकेले थानेदार दीपक झा के संरक्षण के डिपो से लगभग 200 से 300 टन कोयला प्रतिदिन बिहार और यूपी के मंडियों में भेजा जाता था, जिसकी गाढ़ी कमाई पर एक अधिकार सीधे दीपक झा का था। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोयले के काले खेल में और लगभग 6 महीने की अवधि में थानेदार दीपक झा के पास अवैध कमाई का कितना बड़ा हिस्सा इकट्ठा हो चुका है। और चलिए हम सीधे अपने सहयोगी अशोक का रुख कर लेते हैं। बाघमारा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक। जोगता थाना प्रभारी जिन्हें प्रशस्ति पत्र भी मिला है देखिए 26 जनवरी को, लेकिन उनके जो कारनामे हैं वो अब सामने आए हैं। दीपक कुमार झा की उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे प्रशस्ति पत्र मिला? लेकिन देखिए जो जोगता थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो कोयले का अवैध कारोबार होता रहा, इन्हीं के संरक्षण में होता रहा। और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो आईटी की रेड पड़ी उसमें जो डायरी मिली है उसमें इनका भी नाम शामिल है। जिस तरह से कहा जाए तो गत दिनों ही कोयले के कारोबार को लेकर एक कहा जाए तो एक वर्चस्व कायम था, एक राज्य कायम था। उसमें कहीं कहीं जोगता भी इस्तेमाल में जोगता का जो इलाका है वो भी एक हॉट पॉइंट बना हुआ था, खास करके कोयला तस्करों के लिए। बड़ा मामला यह भी देखा जा सकता है कि
स्थानीय हिलटॉप एक कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी है, वहाँ का खदान का इलाका बताया, या सिजवा साइडिंग जो रेलवे साइडिंग जहाँ रैक लोड होकर अन्य जगह डिजिटल द्वारा भेजा जाता है, वहाँ का इलाका बताया। कई इलाकों से बड़े पैमाने में कोयला चोरी हो रहा था और खुलेआम कोयला चोरी हो रहा था। कोयला चोरी के अंतराल यह भी देखा गया है, कोयला माफियाओं द्वारा एक युवक को घर से निकाल कर भी सड़क में गोली मारी गई है। कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि कोयला चोरों का मनोबल उस समय सातवें आसमान पे दिख रहा था। लेकिन नए एसएसपी के आने के बाद वहाँ पे एक कोयला माफियाओं का जो गढ़ था वो तो कहा जाए तो टूट चुका है। लेकिन जुगता थाना अंतर्गत से बार बार यह भी एक सामने मामला आ रहा है कि जो बीसीसीएल का जो स्क्रैप है, लोहा का जो कहा जाए तो बड़े पैमाने में स्क्रैप कई इलाकों में रखा हुआ है, वो सीधे अभी निशाने पर जमे हुए हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि स्थानीय थानेदार की मिली भगत या सही या अवैध कारोबार जो कोयला से हटकर अब लोहा की ओर डाइवर्ट है, यह भी शुरू हो चुका है। और उसने यह भी उसके बाद ही प्रशस्ति पत्र देना, यह अपने आप में एक बड़ा हवालिया निशान है। जिस तरह की सूत्रों के हवाले से बात आ रहा है कि आईटी का रेट जो एक तरह से करीबन 3 से 4 दिनों तक कोयलांचल में खलबली मच गई थी और कई इलाकों में कई व्यवसायी के घर पे फैक्ट्री पे रेड पड़ा था। हमारा बाघमारा इलाका भी इससे अछूता नहीं रहा था। और फिर से जुगता थानेदार का नाम और यह कहे तो जुगता थाना क्षेत्र का तार वहां से जुड़ते न जा रहे हैं। अपने आप से यह भी एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन देखने वाली बात है कि वो किस सर्वत बैठती है, क्योंकि जिस तरह तो अब ये देखना होगा कि अब देखिए ये तो डायरी मिली है, उसमें इनका भी नाम है और जांच तो अब चल रही है। जांच में और क्या कुछ सामने आता है ये तो जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक। तो देखिए आईटी की रेड में जो डायरी मिली थी उसमें जुगता थाना प्रभारी दीपक कुमार, उनका भी नाम मिला है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि और अब जांच इस एंगल से भी होगी कि इनकी भूमिका क्या रही है वहां पर कोयले के अवैध कारोबार में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।